हेलो जोहार। आज तारीख 6 अप्रैल दिन है शनिवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। ग्रेजुएट के लिए यहां निकली सरकारी नौकरी, डायरेक्ट होगी भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट व क्लर्क के 410 पदों पर सीधी भर्ती की शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तभी पूरी डिटेल्स नोटिस भी जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी को करने के लिए इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 मई तय की गई है। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट से होगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान, अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हालांकि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चलेगा। टोटल 410 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से 35 वर्ष तय की गई है। वही सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। बोकारो स्टील प्लांट में लगी आग, उठा धुएं का गुब्बार, 15 मजदूर अस्पताल भेजे गए। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्टील मिल में हादसा हो गया। शनिवार सुबह यहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तभी चिंगारी निकली और आग पकड़ ली। इसके बाद धुआं निकलने लगा। प्लांट के मजदूरों ने बताया कि गैस लीक हुई थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से गैस रिसाव की खबर का खंडन किया गया है। प्लांट में आग लगने के बाद मजदूर बाहर आ गए। एक अधिकारी ने बताया कि 14 से 15 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों की माने तो प्लांट में जब यह घटना हुई तो गैस से सांस फूलने और गला जलने लगा। जानकारी के मुताबिक गैस पाइप रिपेयर के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस होता है, उसमें आग पकड़ ली थी। घटना पर चारों ओर धुआं फैलने लगा। सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोगों को इलाज के लिए बोकारो अस्पताल में लाया गया है। राज्यपाल ने लौटाई फाइल, सरकार ने विधानसभा भर्ती प्रक्रिया का भेजा था प्रस्ताव, क्या बताया कारण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा के अंतर्गत कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव एवं पद परिवर्तन के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। इसके साथ ही राजभवन ने इससे जुड़े दोनों प्रस्तावों को गुरुवार को विधानसभा सचिवालय को लौटा दिया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है, लेकिन इस भर्ती के लिए प्रमोशन एवं सीधी भर्ती के लिए समिति प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगी, जिसमें पीटी और मुख्य परीक्षा शामिल है, इसका जिक्र नहीं है। राजभवन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा विधानसभा द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन यह कैसे होगा इसका जिक्र नहीं है। राजभवन ने कहा है कि विधानसभा के लिए भर्ती परीक्षा या साक्षात्कार से अपने कर्मचारियों की भर्ती करने का कोई कारण नहीं है। राज्यपाल ने विधानसभा को राज्य सरकार द्वारा तय भर्ती प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी राजपत्रित कर्मचारी की भर्ती जेपीएससी के माध्यम से की जानी चाहिए और गैर राजपत्रित कर्मचारी की भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी चाहिए। झामुमो के लिए एक और बड़ा झटका, बगावत के मोड़ में आ गया या दिग्गज नेता। बोरियो विधायक और झामुमो के दिग्गज नेता लोबेन हेम्ब्रम ने कहा है कि वे अभी भी झामुमो और हेमंत सोरेन का सच्चा सिपाही हैं। राजमहल लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा के गठबंधन के लोग विजय हांसदा का विरोध कर रहे हैं। लोबेन हेम्ब्रम ने कहा कि ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद के रूप में विजय हांसदा ने न तो क्षेत्र भ्रमण किया है और न ही लोकसभा में जनहित का मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा है कि वे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। यदि झामुमो पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं देगी तो ठीक है, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। गढ़वा में ट्रैक्टर और कमांडर जीप में टक्कर, 12 बाराती गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर, टाल्टनगंज रेफर। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के बड़गढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग पर नौका गांव के पास ट्रैक्टर और कमांडर जीप में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 12 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों ने सभी घायलों को भंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को सदर अस्पताल डाल्टनगंज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रंगा थाना क्षेत्र के भरवाही गाँव के रहने वाले सभी बाराती छत्तीसगढ़ राज्य के कुरुडी गांव में छेका बरछिया कर लौट रहे थे। इसी दौरान भंडरिया थाना क्षेत्र के बड़गढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग पर नौका गांव के पास ट्रैक्टर और कमांडर जीप में टक्कर हो गई। दुर्घटना में 1 दर्जन बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों ने सभी घायलों को भंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को सदर अस्पताल डाल्टनगंज रेफर कर दिया गया है। वहीं कमांडर जीप के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। पहली बार जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। 21 अप्रैल को आयोजित महारैली पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी व गांडे लोकसभा सीट की प्रत्याशी कल्पना सोरेन शनिवार को पहली बार जेएमएम के रांची स्थित
केंद्रीय कार्यालय पहुंची। कल्पना सोरेन ने 21 अप्रैल को धुरुआ के शहीद मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने इस महारैली में कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। इस बैठक में 7 जिलों रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, चतरा, सिमडेगा और लातेहार के जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। वहीं कार्यालय में अभिषेक कुमार पिंटू भी मौजूद थे। केंद्रीय कार्यालय से बाहर निकलते समय कल्पना सोरेन ने कहा कि समय कम होने की वजह से आज ज्यादा बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हेमंत जी के सपने को केंद्र सरकार ने बीच में बाधित कर दिया। उलगुलान के साथ आगे बढ़कर पूरे देश को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा कि इन लोगों ने संवैधानिक पद पर बैठे हेमंत जी और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है। टोंटो में नक्सलियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, पोस्टरबाजी के जरिए लोगों से की अपील। पश्चिम सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार के लिए जनता से अपील करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर नक्सलियों ने टोंटो थाना के अति नक्सल प्रभावित लसीमोती, पंडराई बेड़ा, डूमरजुआ, बड़ा लुइया और छोटा लुइया आदि क्षेत्रों में पोस्टर बैनर लगाया गया है। शनिवार की रात नक्सलियों के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल, पेड़, दीवार सहित अन्य इलाकों में पोस्टर व बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने की अपील की है। नक्सलियों के द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी से लोकतंत्र के महापर्व में आतंक और भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भय मुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और देश को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि टोंटो थाना क्षेत्र में कुछ जगह नक्सलियों ने पोस्टर व बैनर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसकी जानकारी होते ही पुलिस व सुरक्षा बल के 7 जवान संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर पोस्टर बैनर को जब्त कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं। इसको लेकर टोंटो गोइलकेरा थाना क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। वाहन चेकिंग के दौरान पलामू और जमशेदपुर से बरामद हुए लाखों रुपए कैश, पुलिस कर रही पूछताछ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड की पुलिस अलर्ट मोड में है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भी जमशेदपुर और पलामू पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वहां जांच अभियान चलाया। इस दौरान आतिथपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास एक कार से पुलिस की एसएसटी टीम ने 22,30,000 रुपए बरामद किया है, जबकि दूसरी तरफ पलामू पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 15 लाख कैश बरामद किया है। प्रधान खंता में मालगाड़ी हुई बेपटरी, हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर थमे ट्रेनों के पहिए। धनबाद के प्रधान खंता स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के कारण धनबाद सिंदरी टाटा रेल मार्ग के साथ हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर भी ट्रेनों के पहिए थम गए। हावड़ा रांची शताब्दी समेत कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रोक दी गई हैं। स्टेशन मास्टर के रेलवे कंट्रोल को सूचना देने के बाद धनबाद से दुर्घटना राहत योजना भेजा गया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि खाली मालगाड़ी का रैक पाथरडी भेजा गया था। प्रधान खंता क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना क्रॉसिंग पर होने के कारण धनबाद सिंदरी टाटा रेल मार्ग के साथ साथ हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग के अप और डाउन दोनों लाइन पर रेल सेवा प्रभावित हो गई। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर पॉइंट में गड़बड़ी बताया गया है। इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग और सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया गया है। सीबीआई करे जांच, ईडी की झारखंड हाईकोर्ट से मांग। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों पर क्या लगाया आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सोरेन ने रांची में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि जनवरी में उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान एवं बदनाम करने के लिए तलाशी अभियान चलाया था। ईडी ने एक आपराधिक रिट याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि सोरेन ने भूमि घोटाले में उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को बाधित करने के लिए ईडी अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का हाल, 5 रुपए में इलाज और 20 रुपए में बुझ रही प्यास। स्टेट के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मिस मैनेजमेंट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मरीजों का इलाज तो सस्ता हो जाता है, लेकिन उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए
ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। महज 5 रुपए की पर्ची कटाकर रिम्स ओपीडी में इलाज कराया जा सकता है, लेकिन पीने के पानी के लिए आपको 15 से 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि रिम्स में लगे वाटर फिल्टर मॉनिटरिंग के अभाव में खराब पड़े हुए हैं और रिम्स के बाहर पानी का बिजनेस करने वाले लोग मरीजों की जेब काट रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रिम्स के वाटर फिल्टर को जानबूझकर खराब रखा जाता है ताकि बाहर बोतल बंद पानी की बिक्री करने वाले का कारोबार फलता फूलता रहे। 4.5 लाख का मंथली कारोबार का एक अनुमान के मुताबिक रिम्स के आसपास दुकानों से हर दिन करीब 1000 लीटर पानी का कारोबार हो रहा है। महीने में 4.5 लाख का बिजनेस सिर्फ पानी से हो रहा है। वही जो व्यक्ति बोतल बंद पानी खरीदने में सक्षम नहीं है, वे पास में बने प्याऊ से पानी लेते हैं, लेकिन प्याऊ का पानी गंदा है जो पीने योग्य नहीं है। इधर गर्मी के दिनों में हीट वेव और लू के शिकार लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर मरीजों को पर्याप्त पीने का पानी की सलाह दे रहे हैं और अस्पताल के वाटर फिल्टर खराब है तो बाहर में बोतल बंद पानी का कारोबार बढ़ गया है। अची के नगड़ी में वृद्धा की धारदार हथियार से हत्या, एक घायल आरोपी गिरफ्तार। जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र के चेटे कुंभाग टोली में वृद्धा की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। वृद्धा की पहचान बिरसी मिर्धा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भरत मिर्धा नाम के व्यक्ति ने अपने पड़ोसी वृद्धा बिरसी मिर्धा की टांगी से मारकर हत्या कर दी। इस घटना में बीच बचाव करने आई वृद्धा की पोती घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी व्यक्ति लोधवा जंगल की ओर भाग गया, लेकिन पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।